और मेरे सहयोगी हेलो। काकोडकर यहाँ पर कमेंट्री के लिए तैयार है। फिलहाल दोनों बल्लेबाज विकी हेलो। और संजीत, एक काफी बढ़िया सुहाना मौसम आज के दिन। अ, थोड़ी सी हल्की ठंडी यहाँ पर महसूस होती हुई। विकी एक जाने माने खिलाड़ी है। इस साल तो उनका काफी बढ़िया चल रहा है और काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए। और उनका साथ देने के लिए गए हैं संजीत और गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। और दोनों अंपायर हमारे बीच में है, सचिन और अबरार। मैं हूँ सतीश शिरोडकर और मेरे साथ है काकोडकर, हरीश काकोडकर। और ये सैग ग्राउंड पर आज का ये दूसरा दिन इस एमसीसी काकोरा की तरफ से काफी बढ़िया आयोजन। लगभग 5 दिन का ये आयोजन चलेगा और दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच। अक्षय जो है गेंदबाज। और सिग्नल आता हुआ अंपायर का। और यहाँ पर सचिन और गेंदबाज अक्षय के आज का पहला दिन। मैं हूँ सतीश और मेरे साथ हरीश काकुड़कर। आपका हार्दिक स्वागत इस सैग ग्राउंड पर। ओ, यहाँ पर फिसल गए हैं पाँव, क्योंकि थोड़ा सा हवामान जो है काफी ठंडा ठंडा, इसके कारण थोड़ी धूप जो अभी है, अभी तक ज्यादा धूप नहीं आई है, इसके कारण ग्राउंड थोड़ा सा घिला हुआ है। गीला होने के कारण थोड़ी सी यहाँ पर फिसलते हुए पाँव। और ज़्यादा जब धूप ज़्यादा होगी तब थोड़ा ग्राउंड जो है वो सूख जाएगा। फिलहाल सुबह का सत्र है, थोड़ा सा एक जो हवामान जो है काफ़ी कूल कूल यहाँ पर दिख रहा है। अभी तक थोड़ी सी ठंडी महसूस होती हुई यहाँ पर। और आपको घर बैठे इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण देखने को मिलता है AB25 चैनल जो यूट्यूब का, उनके जरिए। और दोनों जो ऑपरेटर हैं, कैमरामैन अश्वित और ऑपरेटर हैं प्रसाद, जो लैपटॉप पर काफ़ी बढ़िया इंफॉर्मेशन। और स्कोरर है हमारे बगल में अमेय, और हमारे बीच है वस्त। फिलहाल अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, पहली गेंद तो हुई थी लेकिन पांव फिसलने के कारण और मैच में थोड़ी रुकावट जरूर। और एक बार फिर ले चलते हैं मैदान के बीच। अक्षय और रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे पहली गेंद पर, और ये डॉट बॉल, पहली गेंद डॉट बॉल के जरिए। बहुत बढ़िया स्वागत यहाँ पर किया है बल्लेबाज ने, क्योंकि इस गेंद पर रन तो नहीं मिला है लेकिन अच्छी गेंदबाजी, एक गेंद देखने को जरूर मिला अक्षय के जरिए। फिलहाल ये बढ़िया मैदान है गोवा में, इस पिच पर काफी बेहतरीन इस बार खेला। बहुत बढ़िया प्रहार, पहली गेंद, गेंद जा रही हवा में गेंद, और इसी के साथ पहला जोर का झटका लगा यहाँ पर। मुझे लगता है संजीत आउट होकर वापस।
अमित जो है नए बल्लेबाज, और कैच काफी बेहतरीन पकड़ी उन्होंने। रोहित ने जो बाउंड्री के नजदीक काफी हवा में, काफी देर के लिए हवा में थे। विकी का विकेट लेना काफी महत्वपूर्ण विकेट जरूर होगा, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है, काफी खतरनाक खिलाड़ी है, ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पर अक्षय और शॉट गेंद उठाकर मार दिया, गेंद चली गई। बढ़िया, आज का ये पहला चौका यहाँ पर आता हुआ, बढ़िया यहाँ पर विकी के बल्ले से। और ये 4 रन मिले, खाता खोला है 4 रन के जरिए। पहला डॉट बॉल और बाद में आउट हुआ था, और तीसरी गेंद पर चौका। काफी बढ़िया शॉट था विकी की। विकेट लेना काफी महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर अमरदीप क्रिकेटर के लिए, क्योंकि वही एक खतरनाक खिलाड़ी है, अपने बलबूते पर कुछ भी कर सकता है। और अभी देखेंगे, इस साल तो उनका काफी चल रहा है, बढ़िया फॉर्म में नजर आते हुए। विकी तैयार अक्षय के सामने। और इस बार अच्छी गेंद, इस बार भी खेलना चाहते थे लेकिन सही दिशा नहीं दिखा पाई इस बार, लेकिन एक ही रन मिलेगा। और अभी नए बल्लेबाज जो गए थे, जो संजीत आउट होने के बाद अमित अभी एक लंबे कद का खिलाड़ी है, और अभी देखेंगे अमित क्या कर पाते हैं। कम से कम 4 ओवर में एक 35-50 रन के लगभग अगर रन बनते हैं तो एक चुनौती भरा स्कोर हो सकता है इस मैदान पर, क्योंकि मैदान थोड़ा गिला और आउटफील्ड जो है थोड़ी सी स्लो है। जब धूप बढ़ेगी तब ग्राउंड का जो आउटफील्ड है काफी तेज। और इसी बीच अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रही, और यहाँ पर एक लेग बाय का इशारा। और विकी तैयार है एक बार फिर खेलने के लिए। काफी खतरनाक खिलाड़ी है विकी, उनका बल्ला चला तो काफी नुकसान हो सकता है यहाँ पर अमरदीप के लिए, क्योंकि उनकी विकेट लेना एक बढ़िया। इस बार खेला उठाकर मार दिया, गेंद चली गई हवा में, लेकिन देखेंगे यहाँ पर अंपायर का डिसीजन 6 रन। मैंने पहले ही कहा था ये काफी खतरनाक खिलाड़ी है। और इस पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 12 रन बन चुके, एक विकेट खोने के बाद। और काफी बढ़िया आयोजन यहाँ पर एमसीसी काकोरा की तरफ से। आज का ये दूसरा दिन, और 2 दिन का आज का ये दूसरा दिन और 3 दिन बचे हैं इस टूर्नामेंट का। ये बढ़िया आयोजन यहाँ पर एमसीसी काकोरा की तरफ से इस मैदान पर। काफी बढ़िया मैदान यहाँ पर इस कुरचरम में। और अभी गेंदबाज प्रहलाद जो गेंदबाज अभी गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे, और यहाँ पर कुछ तब्दीली करना चाहते हैं कप्तान फील्डिंग के लिए, क्योंकि अमित जो अभी आए हैं, अभी फिलहाल प्रहलाद अभी दूसरी ओवर लेके कॉमेडी बॉक्स एंड से। और एक लंबे कद का खिलाड़ी अमित जो है अभी फील्डिंग का नजारा देखते हुए। प्रहलाद कॉमेडी बॉक्स एंड से यूट्यूब पर सीधा
AB25 के जरिए सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का। और कम से कम 4 ओवर में 50 रन होना जरूरी, क्योंकि एक बड़ा चुनौती भरा स्कोर हो सकता है। फिर भी और इसी बीच और इस बार खेलने की कोशिश, और ये डॉट बॉल, सोने पे सुहागा माना जाता है। और यहाँ पर एक मैं कैलकुलेशन किया है हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, 16 मिनट में 4 ओवर समाप्त होना जरूरी कहा गया है। दोनों टीम के कप्तान के लिए मैं अनुरोध करता हूं, कम से कम 16 मिनट में 4 ओवर समाप्त होना चाहिए। फिलहाल अगली गेंद, शॉर्ट गेंद लेग उठाकर मार दिया। देखेंगे वहां पर अंपायर डिसीजन क्या आता है। और थोड़ा सा उछाल भरी गेंद थी और गेंद चली गई यहाँ तक फाइनल की दिशा में 4 रन के लिए। और मुझे लगता है यहाँ पर कुछ सिग्नल आ सकता है, लेकिन उसे एक बाउंस का इंस्ट्रक्शन दिया है अंपायर अबरार ने, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी अंपायर और क्रिकेटर भी है और अंडर 14, 16, 19 के सिलेक्टर भी है गोवा के जाने माने अंपायर। प्रहलाद की अगली गेंद, ये शॉर्ट गेंद थी, उठाकर मार दिया। एक बार फिर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हो, एक बाउंस के बाद जब तक फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल। और इस 1 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। और जब तक ज्यादा वक्त विकी के बल्ले से मिलेगा खेलने के लिए विकी को, तो मुझे लगता है काफी बढ़िया यहाँ पर जंक्शन के लिए हो सकता है, क्योंकि वही एक खिलाड़ी अपने बलबूते पर एक हर एक गेंद पर प्रहार करने में उनमें क्षमता। प्रहलाद की अगली गेंद, और ये गेंद थोड़ी सी नीचे रही, उठाकर मारना जरूर चाहते थे, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं रहा। और यहाँ पर 1 रन मिलता था, लेकिन दूसरे रन के लिए यहाँ पर ओवर थ्रो के रूप में चला गया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सीधा लगता तो उसके मन में ख्याल में होगा कि विकी की विकेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने थ्रो किया, लेकिन सीधा थ्रो नहीं लगा। और इसी बीच 2 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरे किए। इस 2 रन के साथ हमारे अमय के हिसाब से 19 रन बन चुके हैं। प्रहलाद की अगली गेंद, और इस बार उठाकर मार दिया, ये बड़ा शॉट गगनचुंबी, शानदार जानदार, लेकिन 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। क्या बात है, बढ़िया। स्कोर बढ़ता है चौके के साथ 23 रन। काफी बढ़िया रन रेट चल रहा है इस वक्त, रन की औसत देखा तो काफी बढ़िया। विकी खेलने के लिए तैयार प्रहलाद के सामने, और इस बार उड़ाकर मार दिया। क्या ये डंडनाता हुआ, शनशनाता हुआ गेंद चली गई हवाई फायर 6 रन के लिए। क्या बात है, बढ़िया शॉट विकी के बल्ले से। 2 ओवर के बाद 29 रन, क्या बात है, बढ़िया, सभी ज्यादा करके स्कोर विकी के बल्ले से। ये तो काफी महंगा ओवर साबित हुआ। दो ओवर का खेल समाप्त, 29 रन। और गेंदबाजी में प्रीतेश उर्फ अभी देखेंगे प्रीतेश अपने ओवर में जो अभी खेलने के लिए आया अमित, देखेंगे कि स्ट्राइक तो ज्यादा अपने पास रखने की कोशिश करेंगे विकी, क्योंकि विकी के बल्ले से अभी ज्यादा करके कम गेंदों में रन अभी तक उन्होंने बनाए हैं। और प्रीतेश तैयार, अमित के सामने, इस बार खेला हवा में गेंद, देखेंगे वहां पर विकेट हो सकती है। और ये वहां पर कैच ड्रॉप की गई। हवा में गेंद थोड़ी देर के लिए जरूर थी, लेकिन युवा खिलाड़ी है, वो उस कैच को नहीं सीधे तरह से पकड़ नहीं सके, और ये जीवनदान मिला है अमित को। लेकिन स्ट्राइक तो उनके पास, विकी के पास जरूर, क्योंकि स्ट्राइक की जरूरत यहाँ पर विकी के लिए, क्योंकि उनके बल्ले से अगर रन देखने को मिलेंगे तो स्ट्राइक उनके पास रहना जरूरी। सो विकी एक बार फिर खेलने के लिए तैयार प्रीतिश के सामने, और शॉट गेंद इस बार वहां मुझे लगता है कुछ होने वाला है। और एक बार फिर उसे इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये बाउंस जो है एक अगर एक और बाउंस चलेगा तो वाइड जरूर मिलेगा। फिलहाल ए डॉट बॉल।
सो डॉट बॉल। और ये अभी वाइट का इशारा आता हुआ काफी देर के बाद, और ये वाइट का इशारा क्योंकि पूरी कोशिश की थी विकी ने, उस तक नहीं पहुंच सके क्योंकि काफी लगभग उछाल भरी गेंद थी। और प्रीतेश इस बार खेला है, लेकिन उसी बीच एक वाह क्या बात है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर इस बार। और एक रन सीधा दिशा नहीं दिखा पाए, ताकत नहीं थी इस गेंद के पीछे। और यहाँ पर अमित खेलने के लिए तैयार, उनके बल्ले से बड़ा शॉट तो देखने को नहीं मिला है अभी तक, देखेंगे अभी इस गेंद के सामने वो क्या कर पाएंगे, आगे का समय फिलहाल आपको बताएगा। अमित की अगली गेंद, सॉरी अमित खेलने के लिए तैयार, यहाँ पर खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और यहाँ पर एक रन क्योंकि गेंदबाज है प्रीतेश। अमित ने अभी शॉट लगाई है, लेकिन साइक जरूर विकी के पास रहेगी क्योंकि आखिरी जो गेंदें कुछ स्कोर बढ़ता हुआ 33, और इसमें 4 अगर रन आए तो 12 रन के हिसाब से रन बन सकते हैं। लेकिन विकी एक बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई शॉट गेंद उठाकर मार दिया, गेंद चल गई वहां पर, और ये बड़ा शॉट, शानदार शानदार 6 रन, क्या बात है, बढ़िया शॉट। और ऋषभ के साथ 39, 12 रन की औसत जो है उनके ऊपर चली गई। और अभी भी इस ओवर में गेंद बचे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि जब तक उनकी विकेट लेने में नहीं सफल होंगे तो ये काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वही एक खतरनाक खिलाड़ी है। प्रीतेश की अगली गेंद, इस बार खेला बहुत बढ़िया, क्या टाइमिंग था वहां पर, और ये इस बार मुझे लगता है आउट, क्या बात है, सही टाइमिंग, दिशा नहीं दिखा पाए, गेंद थोड़ी सी ताकत उनके पीछे नहीं थी, वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी था, कोई गलती नहीं की, और विकी आउट हो चुके हैं। थर्टी उनका रन, उनमें छक्के 3 छक्के और 2 चौके की बदौलत 30 रन, वो भी कम गेंदों में उन्होंने बनाए हैं। स्वप्नेश, प्रीतेश, अंतिम गेंद अमित के सामने, इस बार खेला बहुत बढ़िया, लेकिन प्रहार उनके पीछे ताकत नहीं थी, गेंद एक ही रन मिलेगा वहां पर, जब तक फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल। और इसी के साथ यहाँ पर तीसरी ओवर यहाँ पर समाप्ति की ओर जाती हुई, और स्कोर बढ़ता हुआ 40, 3 ओवर के बाद 2 विकेट खोने के बाद। प्रणय, जो आखिरी ओवर 4 ओवर का मैच है, और अमित काफी देर से वहां पर खेला है, लेकिन बड़े शॉट की जरूरत उनके लिए, उनके बल्ले से। प्रणय की अगली गेंद, इस बार खेला हवा में गेंद, ये तो बड़ा शॉट हो सकता है इस मैच का, और ये गेंद चली गई गगनचुंबी छक्के के लिए, क्या बात है। और इस छक्के के साथ 46 पर रन बन चुके हैं, 46 रन, 46 रन अमित के बल्ले से काफी देर के बाद एक बड़ा टाइमिंग वाला शॉट, ये लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में चला गया था 6 रन के लिए। प्रणय इस बार भी काफी बेहतरीन, लेकिन गेंद नहीं लगी, और मुझे लगता है ये यहाँ पर आउट हो चुका है। अमित आउट, एक छक्का लगाया था, लेकिन दूसरी बार वो खेलने के लिए कोशिश उन्होंने की थी, और ये आउट। और अभी प्रणय के सामने
एक बड़ा विकेट, क्योंकि विकेट जरूरी, गेंद बजते हैं, डॉट बॉल मिलता है और विकेट का मतलब तो नहीं यहाँ पर, लेकिन डॉट गेंद जो जाते हैं तो सोने पे सुहागा माना जाता है गेंदबाज के लिए, क्योंकि अगली गेंद जो उनको डालने के लिए एक जोश उनके मन में जरूर होता है। फिलहाल अभी नए बल्लेबाज यहाँ पर प्रणव स्ट्राइक लेंगे प्रणय के सामने। इस बार खेला बहुत बढ़िया, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच कोई बातचीत नहीं। अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल खेलना चाहते थे यहाँ पर एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। तब तक डॉट बॉल, 2 डॉट बॉल अभी तक हुए हैं। एक छक्का जरूर लगा था पिछले गेंद में, और यहाँ पर कुछ तब्दीली करना चाहते हैं इस बल्लेबाज के लिए, क्योंकि सिलीमिडा के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। और जहां तक नजदीक, इस बार खेला बहुत बढ़िया प्रहार और गेंद चली, क्या बात है, एक डब्बे के बाद देखेंगे। और ये 4 रन, क्या बात है, सही टाइमिंग, सही दिशा, और ये 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन पूरे हो चुके हैं। क्या बात है, बढ़िया। ये आखिरी ओवर इस पहले इनिंग्स का, जो अभी भी देर से आए हैं, दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये जंक्शन और अमरदीप के बीच ये मैच चल रहा है। जो जंक्शन की तरफ से अभी बल्लेबाजी और अमरदीप की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। आज का दूसरा दिन, और इस बीच फुल टॉस गेंद, और ये यहाँ पर 1 रन मिल सकता है, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश कर हो सकती है, लेकिन तब तक फील्ड करते 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी जो एक छक्के के बाद हुई है यहाँ पर प्रणय द्वारा, क्योंकि 2 डॉट बॉल और 1 रन अभी लास्ट डिलीवरी अभी बची है। इस बार खेला बहुत बढ़िया, यहाँ पर सीधा खेला, 1 रन मिलेगी, दूसरे रन के लिए गुंजाइश हो सकती है। तब तक दूसरा रन भी, और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। क्या बात है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर के बाद 53 रन बन चुके हैं। जीत का लक्ष्य उनके सामने 54 रन का, और इस तरह काफी बेहतरीन बात यहाँ पर होने जा रहे हैं। जो अमरदीप के लिए जीतने का लक्ष्य उनके सामने 54 रन का। दोनों बल्लेबाज अभी
हॅलो सोमनाथ आणि सिद्धेश्वर आणि कॅप्टनाने मासे टॉसा खातीर येवचे अभी दोनों बल्लेबाज महेश और प्रणय जा चुके हैं मैदान के बीच में और जीत का लक्ष्य उनके सामने 54 इन 4 ओवरों में उन्हें बनाना है। सोमनाथ ने टॉस जीता है, डिसीजन अभी तक पेंडिंग और यहाँ पर ले चलते हैं एक बार फिर मैदान के बीच क्योंकि ये दूसरा सत्र चल रहा है पहले मैच का और अगले विवरण के लिए मेरे सहयोगी हरीश आपके सामने विवरण करेंगे। Four overs, 54 runs are required. Mahesh and Pranay to start the proceedings here for Amardeep Sports Club. Amardeep Sports Club is also a very strong side hailing from Savade Village Panchayat and Junction hailing from Kurchare Municipality. This is a catch and taken nicely. He had to jump and timing of the jump from Sanjeet was absolutely perfect. So first wicket going down and that strikes. Well, if you got to look about Amardeep Sports Club recently, I have seen them putting up a post regarding winning 2 or 3 tournaments. One were winners, runners-up. So they are continuously in the groove of this worldwide tournament. The team is gelling well. The team is playing well, winning the tournament as well. And here is an opportunity and to showcase the talent here in one of the best grounds of Goa. And not only for a worldwide tournament, but also there is an opportunity for 2 teams. Yesterday we have seen 2 teams entering, both from Sangam region, City Thunders and Spartans. Now it's an opportunity for 6 new teams to showcase their talent, and 2 will get an opportunity to enter into the quarterfinals. Dada striking here, taking wicket of Pranay, and here comes Prahlad Uppar. That's a lovely ball right in the block hole. That could not collect the ball, and this is the home ground of Junction cricketers. They play in, day out, although not this season because of the rains that lashed in through the month of even December. But they can certainly, you can feel that they are very positive while playing on this ground because they feel that this is the home ground and knows each nook and corner of the wicket and also the ground. Infield, outfield, and the fielding positions. That also plays a very important role in the game of cricket. We talk about fielding positions in leather ball cricket where it plays a very important role. But also nowadays in tennis ball cricket with the restrictions have come in. 4 fielders you have to keep inside. 5 fielders maximum can be kept outside. So same rule that applies for the leather ball is applied for the tennis ball nowadays. Going for the switch hit. Prahlad, no connection with the bat. Will get a leg by nevertheless. As declared by umpire Sachin Desai. With this single score moves on to 4. So far this has been a lovely over from Dad, giving just 2 runs of the bat, 2 of the leg by which will not go in his kitty. Once again very nicely lifted, no one fielding there and it gets 6 runs. Slightly drifting down on the legs and it was enough for the batsman Mahesh to pull it for 6 runs. It was a flick come hook shot. So nicely played from the batsman. With this 6 after completion of 1 over, the score is 10 for the loss of 1.
So in another 3 overs, 44 runs required. That is roughly around 15 runs per over. And here comes the best all-rounder of Goa. One of the best you can talk rating, along with Sandesh Thakur. W. And Vicky certainly in the top 3 in Goa. And not only showcase talent in Goa, but also abroad, outside in Maharashtra, Karnataka, and lots of places. So here comes Vicky. Oh, that was close to that off stump. It was very nicely bowled. In fact, he knew that Prahlad was going for the switch hit. A man is placed for the switch hit in the deep point region. The fielders are being placed by Vicky because he knows the game of these cricketers. Many a times they must have faced each other. This time in the air, this will be catch. Who is taking this? Vicky takes it and drops it. Vicky drops Prahlad upar. The ball was upar, but Vicky drops it and the ball goes down. This should have been an easy catch with the standards that Vicky sets himself in fielding, and he cannot blame anyone. If somebody else had dropped, Vicky's eyes would have been red. Is asking for wide. Umpire said it was well within the line. Once you tightly take the first stance of shuffling across, umpire take it as that stance. And that's the reason why the wide was not signaled. Every batsman, every bowler feels that they are the supreme power. They are not. That's the reason why umpires are kept on the field. Once again, very nicely hit. And here comes Munna, and Munna takes it. So this time no chance given here to Mahesh, although the chance had been given to Prahlad from Vicky himself. But Vicky strikes taking rid of Mahesh. हांगा ड्रॉ काडिल्लो आसा 5 राउंड्स कशी मॅची जातली त्यो सो जर कोणा इंट्रस्ट आसा जाल्यार ड्रॉ पळोवपा जाता नेक्स्ट मॅच जातली ती सोमनाथ आनी सिद्धेश्वर सोमनाथ हॅज won the toss deciding to field first. Once again, very nicely bowled. He is a computer cricketer. I have not given him a name just like that. A computer cricketer, his brain works. He sees what the batsman is doing till the last moment, whether he's going for the switch hit, whether he's going down the ground. More often than not, he is correct. So once again, very nicely bowled. He has placed the fielders deep down at the long on the region, so that won't bother him. The straight drives. What will bother him is going to be the sixes and boundaries. What a lovely over here from Vicky. Comes to a very economical and also wicket taking. After completion of 2 overs, the score is 12 for the loss of 2. In comes Somya, the Somesh Priyorkar, the best bowler of Kurcharam Premier League and also the emerging player of the recently held 25 glorious years of Junction Cricketers, where he emerged as the emerging player from the teams that have participated because of his skills. And now here comes emerging shot from the batsman Prahlad Upar. And it has emerged as the victorious against Somesh Priyorkar. This 6 takes the score to 18 runs.
That will get the ball rolling here for the team Amardeep. Prahlad Upar is very strong, both in the square leg mid wicket and also for the switch hit. Let's see where he is going for the next ball. This time once again, played nicely. Ghatu is there. Ghatu will stop the ball and throw it to Somesh. Will get only a single. That was also an opportunity. It was on his legs. He swung the bat but didn't get the timing right. Maybe off the edge of the bat. Three fielders are placed on the leg side. You can see Vicky is slightly wide as Amit is slightly more towards the straighter positions at the long off region. So field position changes. Munna has been taken in towards the long off region. Switch hit is not coming into effect for Pritesh. Now let's see what Somesh has in stores. Oh, that's a lovely slower ball. Wonderful slower ball. Deceived the batsman. But the best part that is happening here is Prahlad Upar is coming on strike. The more strike to Prahlad Upar, the scoreboard will go upper and upper. That a single takes the score to 20. Once again, very nicely played. Will get only a single. He's trying to lift the ball in the mid-wicket region. If he slocks it well in the slot, then he can certainly get more value for his shot rather than what he's getting right now with those singles. That won't trouble Junction cricketers with the singles coming from the bat of Prahlad Upar. This time in the air. Has he timed it well? Vicky underneath. Vicky doesn't drop this time. He knows that he has committed a mistake. Once again, that was a change in pace and deceived the batsman Pritesh. Pritesh has to go back without doing much. Still Prahlad Upar is there on the wicket. So let's see what Prahlad has in store. They need a 6 of this over. Score is 21 and they require 54. So what a lovely comeback overs. Good overs from Vicky and Somesh. Even after being hit for 6, he has bowled a very, very decent over. Not giving too many runs. 6s is what Amardeep wanted. 6s is what have been saved by Junction cricketers apart from that one of Somesh. After 3, the score is 22 for the loss of 3. 32 runs required of 6 balls. Meanwhile, दुसरी मॅच जी आसा सोमनाथ आणि सिद्धेश्वर ह्या दोन्ही टिमी लागीं मागणी तुम्ही मातशे हांगा कमेंट्री बॉक्सा कडेन जो डग आउट केल्लो आसा त्या डग आउटान मातशे हांगा रेडी रावचे कित्याक ही मॅच ऑलरेडी सोंपल्या सिद्धेश्वर आणि सोमनाथ. Here comes Munna. Ashwin Elias Khetri. Wide signal. Munna is called the smiling assassin of Kurcherem. Always smiling. Whatever is the situation, sad, happy, he smiles. That's a good thing actually. Because he gives a lot of positivity to the person who is talking to him. This time in the air, this will be catch away from the reach of the fielder. Somesh stops it but cannot stop the second run. So 2 runs taken. First was a wide, 3 runs already in this over. Score moves on to 25. 5 balls, 29. So 5 balls, 5 sixes. Can Prahlad Upar do it? The man behind has already done it, Sanjeet. Absolutely difficult here. That's a big task against Munna, who has been a pillar for the Kurcherem municipality team as well, because he, whatever the time or whatever the situation is, he does the job magnificently for whichever side he plays. A full-hearted cricketer.
Once again, very nicely bowled, shot of good length. Absolutely no chance to cut that away. So Junction cricketers in their first match are certainly going to be victorious. So that's a good thing here for them, that the bowling and batting has clicked in these matches, in this match. Certainly an outside edge, and Sandis will take it, and the batsman also had not crossed over. So Munna also gets a wicket. New batsman has to come and take the strike. बॅट्समॅन कोण आसा? फिल्डर्स मातशे बेगीन ग्राउंडार देवचे. 5 मॅची मेळटा प्रत्येकाक. सो तुमकां इतलो व्हडलो जो ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा मादेगा क्रिकेट क्लब MCCन, कित्याक सजासजी मॅक्सिमम 3 मॅची लीग मॅचीक मेळटा, पूण 5 मॅची मेळप इज समथींग ग्रेट. तितलो सपोर्ट तुमी बी करपा जाय. मातशे बॅट्समॅन बेगीन ग्राउंडार देवात. फिल्डर्स नेक्स्ट मॅच खेळटले ते मातशे बेगीन ग्राउंडार देवपाचे. Once again, very nicely bowled right in the block hole region. So that's it. Junction cricketers have won a one-sided affair. A comprehensive victory here for Junction. Congratulations to them. And well, good luck to Amardeep Sports Club. Still a chance is there, as 2 teams are going to go through to the next round. That is the quarterfinals. Till then, I will take a break for a short while. It's over to Satish Bhai. Man of the match of this goes to number 136. Number 136. Number 136, everyone knows his jersey. So it's none other than the computer cricketer of Kurcharem, Vicky, taking the Man of the Match award. Until then, I'll take a break for a short while, and we'll see you in a break. थैंक यू हरीश. फिलहाल एक बार अभी दूसरा मैच जो अभी होने जा रहा है. रिक्वेस्ट बोथ द कॅप्टन, प्लीज सेंड युअर एक्स्ट्रा प्लेयर इन टू द कॉमेंट्री बॉक्स. दोगांचे एक्स्ट्रा प्लेयर आसा ते कॉमेंट्री बॉक्सा मातशे धाडचे. आणि मॅन ऑफ द मॅच मागता बाबा रामकृष्ण जाणे मॅन ऑफ द मॅच आसा ते भेटूचे बाबा विकी. विकी मागता बाबा विकी सुंदरशे ताणे खेळ केला. 3 छक्के 2 चौके हाज्या आदारान ताणें 30 रन सुमार काडिल्ले आसात. आनी एक बऱ्यापैकी बॅटिंग आनी बॉलिंग ऑलराउंडर हाज्या रुपान ताणें केल्ली आसा. आनी आपल्या टिमीक जे ताणें जैत दिवपाचें काम केलां बाब रामकृष्ण ताका भेटयता ते मॅन ऑफ द मॅच. हे आयचे पहिले मॅन ऑफ द मॅच आयच्या दुसऱ्या दिसाक बाब विकी भेटयता बाब रामकृष्ण.